ये प्रक्रिया जो 10वें श्लोक से शुरू हुई है योगाभ्यास की, 11वां श्लोक। आइए 11वां और 12वां ये दोनों श्लोक हम साथ में लें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। ध्यान की प्रक्रिया कैसे करनी है प्रभु बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुचौ देशे, सबसे पहली बात ध्यान करने के लिए पवित्र भूमि पसंद करें। शुचि, पवित्र, जहां पर आपको ध्यान करना है वो स्थान स्वच्छ तो होना ही चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए। पवित्रता को एक प्लस वैल्यू है। हॉस्पिटल स्वच्छ है, दिन में 3 बार डिसइंफेक्टेंट डाल के, अलग अलग प्रकार की दवाइयां डाल के उसमें साफ किया जाता है। हॉस्पिटल स्वच्छ है। मंदिर स्वच्छ तो होना चाहिए, ऊपर से मंदिर पवित्र होना चाहिए। दुख होता है जब कई बार हम धार्मिक स्थल देखते हैं जो स्वच्छ भी नहीं होते, पवित्रता की बात तो दूर। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। उस पवित्र स्थान में स्थिर आसन लेकर बैठे। आत्मनः आसनम, अपने आसन को स्थिर, प्रतिष्ठाप्य, स्थापना करें उसकी। कैसा होना चाहिए वो आसन? नात्युच्छ्रितम नातिनीचम, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। आसन बहुत ऊंचा होगा तो गिर जाओगे, लगेगा। बहुत नीचा होगा तो एकांत में गए हो कहीं जंगल में और बहुत नीचा आसन होगा तो वहां पर जीव जंतु, चींटी मकोड़े, ये सब आएगा। तो बहुत नीचा भी ना होना चाहिए, बहुत ऊंचा भी ना होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? चैलाजिन कुशोत्तरम। सबसे पहले कुश, दर्भ हो। दर्भ के आसन के ऊपर अजीन, मृगचर्म हो, और उसके ऊपर चैल, रेशमी वस्त्र हो। आसन ऐसा होना चाहिए। चिंतन करें। और 12वें श्लोक में कहा कि तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। ऐसे आसन पर बैठकर उपविश्य आसने युञ्जात। ऐसे आसन पर उपविश्य आसने, आसने उपविश्य, ऐसे आसन पर बैठकर तत्र यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को यत, अंकुश में करते हुए, नियमन में करते हुए, वश में रखते हुए, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करें, कर कृत्वा, करके, आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात। आत्मविशुद्धि के लिए योग का हेतु प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। योग का हेतु सिद्धियों को बेच के
कीर्ति, प्रसिद्धि या संपत्ति कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। योग हमेशा होता है आत्मविशुद्ध, अपनी आत्मा, अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का हेतु, योग का अभ्यास करें। जो आसन का वर्णन किया गया है उसे भी समझने का हम प्रयास करें। पहली बात, ये सारी विधियां जो हैं योग की, जो मैंने पहले अगले श्लोक में भी कहा, पहले वाले श्लोक में, कि बाहर से शुरू होती है, भीतर में विलीन होती है। आसन स्थिर हो, बहुत संशोधन हुआ है हमारी जो मेडिटेशन प्रोसेस है उसके ऊपर, तो क्योंकि आज के युग में मनुष्य के पास सब कुछ है। पिछले हजारों वर्षों में जितनी जितनी बातें सोची गई थी कि मनुष्य को सुखी करने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सारी बातें आ गई हैं और सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच गई। अब समाज में वस्तु के अभाव से दुखी लोग बहुत कम हैं। रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल रहा है, तो वस्तु के अभाव से दुखी लोग बहुत कम हैं। अब भावनाओं के अभाव में दुखी लोग बहुत ज्यादा हैं। वस्तु सबके पास है। आज से 20, 25, 30 साल पहले की भी बात करें ना, 20 साल पहले की। अब गांव में जाऊं, छोटे छोटे गरीब लोग रहते थे। अब की गाड़ी भी वहां से जाए ना, अरे गांव कच्चे रास्ते, गांव में बस हो जाए, बस भी पहुंचे तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते थे। बच्चे, बस आई, बस आई। दिन में 1 या 2 बस आती थी और वो जो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, पैर में तो जूती तो कहां से हो। यहां बैठे हुए कई लोगों का बचपन भी ऐसा होगा, गांव में यदि बीता होगा। थीगड़ा वगरનું કપડું જોયું તો કોઈ? मैंने देखे हैं बचपन में उत्तर गुजरात के गांव में। हाफ पैंट जो पहना हो ना, तो वहां पीछे तो आवड़ा मोटा मोटा थीगड़ा लाग्या હોય। કેટલા લોકોએ જોયા છે? और पहने भी हैं ऐसे। स्वामी जी, बहुत दूर की बात नहीं है, केवल 20 साल पहले। आज आप जाओ, छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाओ, कोई फटे हुए कपड़े वाला नहीं दिखेगा तुम्हें गांव में। शहरों में दिखेंगे। हाँ, वो फैशन के नाम पर शहरों में दिखेंगे, गांव में कोई नहीं। अभी ये यूपी में था, नैमिष में, तो दर्शन करने के लिए शाम के समय निकलते कहीं पर, मेरे साथ में वहाँ के महंत बजरंगदास जी के भ्राता पवनदास जी साथ में रहते। यूपी के कितने रिमोट, जहां पर रोड भी नहीं पहुंचता है, कच्ची सड़कें, छोटे छोटे गांव, 15 मकान, 20 मकान, और उसमें जो बच्चे हैं, मैंने किसी के पास फटे कपड़े नहीं देखे। मरावाड़ा बधा जीन्स में, टी शर्ट में, नहीं देखे फटे कपड़े किसी के। तो मैंने वहां हमारे भ्राता प्रिय पवनदास जी से मैंने कहा कि ये, उन्होंने कहा महाराज जी आप पुराने मकान भी नहीं देखोगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके पक्के मकान, गांव गांव,
15-20 घरों का गांव होगा छोटा सा। पहले तो वो मिट्टी की दीवारें, लीपेला घर, घास की छत, सबके पक्के मकान। वस्तु के अभाव में दुखी होना अब नहीं है। अच्छा हुआ, पूरे राष्ट्र का विकास हुआ, प्रगति हुई, लेकिन इससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि सब सुखी हो गए, सब प्रसन्न होने लगे। एक तरह से देखो ना, तो वस्तु का जब अभाव था तब इतने दुखी नहीं था समाज जितना अब दुखी दिखाई पड़ता है। वो फटे कपड़े पहनकर भी खेलते थे, और फटे कपड़ों का कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि सबके ऐसे ही हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं लगता था कि हमने कुछ खराब किया है या हम कुछ वंचित है, ऐसा नहीं लगता था। वी आर डिप्राइव्ड, ऐसा नहीं लगता था। सबके होते हैं, पूरे गांव में ऐसे ही तो पहनते हैं और मौज करते थे। और अब के समाज में देखो, पेट भरा हुआ है लेकिन मन उदास, चित्त उदास। क्यों हुआ ऐसा? जितनी बातें अतीत ने सोच रखी थी कि ये सब आएगा तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, हुआ नहीं। विश्व भर के वैज्ञानिकों के सामने, साइकोलॉजिस्टों के सामने, सोशियोलॉजिस्टों के सामने, समाज विज्ञानी, मनोवैज्ञानिकों के सामने ये प्रश्न है कि मनुष्य को सुखी कैसे किया जाए। जितनी सुविधाएं देते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, उतने लोग अधिक 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 दुखी होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है, साधन बढ़ रहे हैं, साधना नहीं बढ़ रही है। और सुख साधनों से नहीं आता, सुख साधना से आता है। तो आज एक बड़े अनूठे मोड़ पर खड़ा है विश्व, जब विश्व भर के मनोवैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट्स केवल वस्तुएं देकर मनुष्य को सुखी नहीं किया जा सकता, वो पता चल गया उन्हें। अब मनुष्य को सुखी कैसे करें? उनमें उनको ये मेडिटेशन, ध्यान, भारत का अध्यात्म शास्त्र बड़ी मदद कर रहा है। विश्व भर के यूनिवर्सिटीज में ध्यान के ऊपर प्रयोग चल रहे हैं, और उन प्रयोगों से यह सिद्ध हुई बात आपको भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में ये 11 से 15 श्लोकों में बताते हैं, वो पता चलेगी। आसन कैसा हो, कहा पहली बात तो आसन स्थिर होना चाहिए। स्थिरमासनम आत्मा, मन की स्थिरता चाहिए, बुद्धि की स्थिरता चाहिए, अंतःकरण की स्थिरता चाहिए, तो आपका आसन भी स्थिर हो। जब आप स्थिर बैठते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम लगता है आपके ऊपर, बिकॉज यू आर स्टेडी। गुरुत्वाकर्षण का लक्षण ही यही है, गुरुत्वाकर्षण का परिणाम यह है कि स्थिरता दे देना। जब आप स्थिर होते हैं तो ग्रेविटेशन की इफेक्ट मिनिमम हो जाती है आपके। जब आप अस्थिर होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण सतत आपके ऊपर काम कर रहा है।
जब आप चलते हो, चलने से अधिक दौड़ते हो, तो गुरुत्वाकर्षण की और अधिक असर होती है कि आप गिर न जाओ। गुरुत्वाकर्षण ये रखेगा कि आप गिरो नहीं। आप झूले पे झूलते हो तो गुरुत्वाकर्षण का बहुत असर हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली द इंटेंसिटी ऑफ रेज इज चेंजिंग। लेकिन स्थिर हो गए तो उसका असर मिनिमम हुआ। इसलिए आप देखना, आप सीधे खड़े रहो और टेढ़े खड़े रहो। सीधे जब खड़े रहते हो तो गुरुत्वाकर्षण का असर मिनिमम होता है। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद दोज रेज, विद दोज फोर्सेस। ये सूक्ष्म संघर्ष होता है। गुरुत्वाकर्षण आपको स्थिर करना चाहता है और आप अस्थिर होना चाहते हैं। इसलिए टेढ़े खड़े रहो, आप थक जाओगे। सीधे खड़े रहो, नहीं थकोगे। आप कोई विचित्र पोजीशन में खड़े रहो। छोटे थे स्कूल में, जब शिक्षक क्रोधित होता है, अंगूठा पकड़ा के खड़ा रखते थे, या तो ऐसे मोड़ के और इस पर फुट पट्टी रखते थे। देखिए 5-7 मिनट में आप थक जाओगे उस स्थिति में रहकर, क्योंकि उस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक आपके ऊपर काम कर रहा है। तो स्थिरमासनम, आसन स्थिर हो। योग मार्ग की दृष्टि, हठ योग की दृष्टि से देखें तो पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, यदि बैठ सको चक्रासन, ये सब ऐसे आसन हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम असर करता है। स्थिरमासनम। फिर कहा चैलाजिन कुशोत्तरम, दर्भासन, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर रेशमी वस्त्र। ये जो आसन है ना, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, विद्युत अवाहक। ये सारी बातें प्रिय स्वजनों पश्चिम के संशोधकों ने सिद्ध करके रखी है सामने। मनुष्य का शरीर एक ऊर्जा का बंडल है। प्रत्येक शरीर में एनर्जी होती है। एंड अ फ्रैक्शन ऑफ दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऊर्जा है। शरीर का यह स्वभाव है, जैसे परमात्मा ने रचना की है मानव देह की, कि ये ऊर्जा आपके शरीर में बनी रहे, वो ऊर्जा चली न जाए। इसलिए जो योजनाएं की हैं, जो व्यवस्था प्रभु ने बना रखी है, उसमें एक है कि आपके जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, जहां पर आपका शरीर पूरा हो रहा है, वो सारे एंड्स सर्कुलर हैं। कोई भी पॉइंटिंग वाला नहीं है। विज्ञान का अभ्यास जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, जब कोई नुकीला पॉइंट होता है, धारदार अंत होता है, तो वहां से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नुकीला जहां पर भी होगा। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा नुकीला नहीं है। नहीं बना सकता था प्रभु सबके मस्तक ऐसे ट्रायंगुलर? नहीं, देखो गोलाकार बना दिया। सब शेप्स, राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग। हाथ तो गोलाकार, उंगलियां गोलाकार, उंगली पूरी हुई गोलाकार। ये जो शेप है, तो एनर्जी कंजर्व होती है।
व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो ये ऊर्जा बढ़ती है उसकी। ये बढ़ी हुई ऊर्जा यदि योग्य आसन न लिया होगा तो उसका अर्थिंग हो जाएगा, जमीन में चली जाएगी। वो न जाए इसलिए चैलाजिन कुशोत्तरम, इलेक्ट्रिसिटी की अवाहक, विद्युत अवाहक ऐसा आसन रखना चाहिए। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। प्रयोग करना है तो कर लीजिए। ऊर्जा का एक नियम होता है, जहां ज्यादा है, अधिक है, वहां से कम की ओर ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑन इट्स ओन। ये किसी भी ऊर्जा का स्वभाव है। आपके शरीर में एक गर्मी है 93-95 डिग्री की आसपास, उससे अधिक बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुखार आया। 97 तक वो भी होती है। ऊर्जा है। अब आप हो सके तो ये टी शर्ट बी शर्ट निकाल करके खुले होकर के मार्बल फ्लोरिंग पे लेट जाइए। शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, वाह वाह, और उसमें भी गर्मी की ऋतु होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, कितना ठंडा लग रहा है मार्बल के ऊपर नीचे। लेकिन 15 मिनट या आधा घंटा आप लेटेंगे, यू विल फील एग्जॉस्टेड। खड़े जब होंगे तो आपको लगेगा मानो आप थक गए। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा थी वो शीतल मार्बल ने खींच ली, अर्थिंग हो गए आप। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे नीचे मत बैठो, आसन बिछा के बैठो। लेटना है तो सीधे मत लेटो जमीन पे ऊपर। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए तुम्हें गद्दा, चटाई भी ले लो एक, लेकिन चटाई बिछा के उसके ऊपर लेटो। ऊर्जा बनी रहेगी आपकी। चैलाजिन कुशोत्तरम, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। और शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, पूरे घर में एक कमरा, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कहूं तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा, ईशान कोण, उसको स्वच्छ रखे, पवित्र रखे, भगवान का स्थान उस कमरे में रखें। और वहां कोई सांसारिक बातें न करें। घर में जहां भगवान का स्थान रखा है, मंदिर रखा है ईशान कोण में, तो वहां बैठ करके कोई सांसारिक बातें न करें, किसी की निंदा न करें, ईर्ष्या न करें। वहां जाकर केवल सद्ग्रंथों का पठन करें, प्रभु की धुन करें, भजन करें, अच्छी बातें करें। पूरे घर में न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि करनी पड़े और वहां कोई शुरू करे तो उसे कहो ठहर जाओ, यहां नहीं करनी है, दूसरे कमरे में जाकर बैठते हैं, फिर तुम्हारी जो सुनाना है सुनाना, यहां नहीं। शुचौ देश, पवित्र स्थान। मैंने जो कहा ना, स्वच्छता और पवित्रता में जो अंतर है वो ये है, वहां के वाइब्रेशन अच्छे होने चाहिए। वहां का वातावरण तामसी न हो, राजसी भी न हो, सात्विक हो, जहां सत्संग हो रहा। हमारे शास्त्रकारों ने महापुरुषों को जंगम तीर्थ कहा है। एक भौगोलिक तीर्थ है। पूरे भारतवर्ष में कितने, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, नैमिषारण्य, सब कई सारे, अंबाजी, द्वारिका, जहां जाकर के मन प्रसन्न होता है। ये भौगोलिक तीर्थ है। इन तीर्थों में जाने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ती है, जबकि महापुरुष जंगम तीर्थ है, वे स्वयं यात्रा करते हुए तीर्थ
आपके सन्मुख आते हैं कृपा करने के लिए। एना चरण रुके त्या काशी, वो जहां आके खड़ा रहे वहीं तीर्थ बन जाता। ऐसे महापुरुषों के लिए शब्द भी संस्कृत में बड़ा सुंदर है, तीर्थ स्वरूप महापुरुष। ऐसे महापुरुषों का सत्संग करना, उनका सानिध्य, वो भी शुचौ देशे प्रतिष्ठा, जहां पर हमारी अंतर यात्रा सरल हो जाए, वातावरण पवित्र हो जाए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में परीक्षित कहता है, जब सुखदेव जी का आगमन होता है तब, गुरुदेव आप जैसे महापुरुषों का चिंतन भी हम यदि घर में बैठकर करें तो हमारे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, तो आप स्वयं यदि पधारें तो क्या कहने। तीर्थ है महापुरुष का सानिध्य, कई बार तो क्षणिक स्पर्श, जैसे तीर्थ में स्नान किया हो ऐसा अनुभव करा देता। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। ये शुचौ देश जो है, पवित्र देश, कैसे? 3 प्रकार से होता है। पहली बात, जहां पाप न होता हो, पुण्य कर्म हो रहे हों, ये शुचौ देश, पवित्र देश। दूसरा, जहां निरंतर भगवत स्मरण होता हो, जप यज्ञ व्रत, उससे वो स्पंदन वातावरण में आते हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, जहां मलिनता ना हो, जहां गंदगी ना हो, स्वच्छता हो, ये पवित्र भूमि है। ऐसे आसन पर चैलाजिन कुशोत्तरम, और ये जो योग करे व्यक्ति, वह आत्मविशुद्धये करे, आत्मा की शुद्धि के लिए करे। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, तत्र मन को एकाग्र करे, आत्मविशुद्धये, प्रदर्शन के लिए नहीं। महात्मा जी योग कर रहे हैं, ये क्या योग होगा? सर्कस कर रहा है क्या? आत्मविशुद्ध, सिद्धि की अपेक्षा भी ना हो, ऐसा योग। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इस श्लोक के भाष्य में बड़ा सुंदर शब्द लिखा है। जैसा मैंने कहा, डॉक्टर राधा कृष्णन का इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती होगी उनको बड़ा आनंद आएगा, मैं अनुवाद भी करूंगा। मेडिटेशन इज डिसिप्लिन्ड disinterestedness. डॉक्टर राधा कृष्णन, डिसिप्लिन्ड disinterestedness. इंटरेस्ट नहीं है, आकर्षण नहीं है, आत्मविशुद्ध ये कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो संसार में कोई रस नहीं, लेकिन संसार में जो रस नहीं है वो कैसा है? अनुशासन पूर्वक है, डिसिप्लिन्ड डिसइंटरेस्टेडनेस, अनुशासन पूर्ण आकर्षण रहितता। वाह, डिसिप्लिन्ड डिसइंटरेस्टेडनेस, अनुशासन पूर्ण आकर्षण है। क्योंकि जहां भी आकर्षण हुआ, जहां भी कुछ अच्छा लगा, तो मन वहां चला जाएगा, आपका ध्यान टूटेगा। जितना व्यक्ति भीतर जाता है, ध्यान में आनंद बढ़ने लगता है। आइए 13वां और 14वां ये दोनों श्लोक
साथ में ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़े।